देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हमें मिडल वाला नंबर निकालना है, यानी जो क्वेश्चन मार्क है ना वो हमारे बॉक्स के मिडल में है। तो हमें ये देखना होगा कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट बन रहा है, या टॉप टू बॉटम बन रहा है, या फिर ऐसे बन रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसी का अंदाज़ा लगाना होगा कि जो भी पैटर्न बन रहा है इसमें वो टॉप टू बॉटम बन रहा है या राइट टू लेफ़्ट बन रहा है। तो देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर भी 5 है, और अगर हमें जैसे बीच वाला नंबर निकालना है तो इन दोनों 5 से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों 5 से ये 15 कैसे आ सकता है, क्योंकि हमें मिडल वाला नंबर फाइंड आउट करना है ना नेक्स्ट रो का। तो जो रिलेशन है वो फर्स्ट वाली रो में हम ये रिलेशन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों 5 से 15 कैसे बन सकता है। तो देखो, दोनों 5 से 15 यहाँ बनता हुआ दिख नहीं रहा हमें, तो इसका मतलब चलो फिर उसके बाद तीसरी वाली रो देखते हैं, क्योंकि पहली वाली में तो हमें लग नहीं रहा कि 5 और 5 से 15 बनेगा। तो अगर थर्ड वाली रो देखें तो 3 और 5 के बीच में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है कि 2 आ जाए, है ना, कि जैसे हम इन्हें ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, या मल्टीप्लाई करने के बाद किसी का सब्सट्रैक्शन कर दें या एडिशन कर दें। तो उस तरीके से भी कोई रिलेशन जो है वो बनता हुआ दिख नहीं रहा। तो फिर एक बार हम कोशिश करेंगे टॉप टू बॉटम में, कि टॉप टू बॉटम में हमें कुछ दिख जाए, कोई रिलेशन दिख जाए। अब जैसे टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं, यानी इस टॉप टू बॉटम में, यानी इस 5 और इस 3 से, या इस 5 और इस 3 से हमें 10 मिल जाए हमें, क्योंकि 10 मिडल में है ना। तो अगर टॉप टू बॉटम हम रिलेशन देखते हैं तो ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 3 में कोई ऑपरेशन करके या कोई रिलेशन बैठाकर हमें 10 मिल जाए, तो वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा हमें। और फिर अगर हम थर्ड वाले कॉलम में देखेंगे, यानी इस वाले कॉलम में, इस वाले में, तो 5 और 5 इसमें कोई ऑपरेशन लगाकर 6 बन जाए, तो वो भी नहीं बनेगा। तो बेसिकली इसमें कोई ऑपरेशन जो है ना तो अभी तक हमें टॉप टू बॉटम दिख रहा है और ना ही लेफ़्ट टू राइट दिख रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो देखो, अगर पहला वाला कॉलम अगर हम देखते हैं तो देखो, पहले वाले कॉलम में हमें क्या दिखता है। पहले वाले कॉलम में है हमारे पास 5 के बाद है 10 और उसके बाद है 3। और अगर हम थर्ड वाला कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया ना, थर्ड कॉलम अगर हम देखें तो हो गया 5, 6 और 5। अब हम इन दोनों ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाले कॉलम्स में जितने नंबर हैं और तीसरे वाले कॉलम्स में जितने नंबर हैं, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 की मल्टीप्लाई 10 में और 10 की मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना आएगा? 5 10 जा 50, 53 जा 150। उसी तरीके से अगर थर्ड कॉलम के हम नंबर लें और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 × 6 × 5, तो 5 6 जा 30 और 35 जा 150। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करी हमने आपस में, तो आंसर कितना आया? 150। उसी तरीके से अगर हम थर्ड वाला कॉलम देखें, इन तीनों की आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर कितना आ गया? 150। तो ये पैटर्न हमें दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिडल वाले नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी कितना होना चाहिए? 150। तो अब क्या हुआ? पहला नंबर कितना है? 15। दूसरा नंबर कितना है? क्वेश्चन मार्क, जो हमें निकालना है। और तीसरा नंबर कितना है? 2। अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन मार्क तो हमें निकालना ही है, तो 15 × 2 की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 2 जा हो गया 30, 32 × क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है 30 में किस नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, किस नंबर की 30 में हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 150 आ जाए। तो 30 में जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि हमें 150 लाना है ना, क्योंकि जो पैटर्न है वो तो तीनों कॉलम्स का एक जैसा रहेगा। इसलिए 150 आंसर लाने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई जब हम 30 में करेंगे तो ही आंसर जो है 150 आएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई? 5। यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया
ऑप्शन नंबर ए, यानी यही हो गया आंसर।